Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिग बॉस में इस हफ्ते एविक्ट हुई हैं जसलीन मथारू। आइए उनसे उनकी बिग बॉस जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपके बारे में यह आरोप लगा था कि आप अनूप जी के बगैर कुछ नहीं हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जसलीन, आप अपने बिग बॉस जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगी? मुझे पता नहीं अनूप जी के बारे में कि मैं टिक नहीं पाऊंगी, ये बात कही गई थी या नहीं। मैं तो कल ही आई हूँ और आई थिंक 12 हफ्ते इस घर में रह के आई हूँ। 12 हफ्ते बहुत लंबा टाइम होता है, ऑलमोस्ट 3 months। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत प्यार रहा है घर में, तो बहुत मज़ा आया है, बहुत कुछ सीख कर आई हूँ मैं बिग बॉस के घर से। आई एम वेरी हैप्पी। अनूप जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा उनके एविक्ट होने के बाद कि आपका और उनका रिश्ता एक गुरु शिष्य का रिश्ता था, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? गुरु शिष्य का ही रिलेशनशिप हमारा बिग बॉस के घर में जब हम जा रहे थे, यही रिलेशनशिप था हमारा। बिग बॉस के एंटर करने से पहले हम जब स्टेज पे प्रीमियर था तो सलमान सर के साथ जब अनूप जी खड़े थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने शिष्य को बुलाना चाहता हूँ और उन्होंने मेरा नाम दिया। और जब मैं आई तो मेरे दिमाग में ये एक प्रैंक था जो मुझे उनके लिए करना था कि मैंने जाके स्टेज पे कह दिया सलमान सर को कि अनूप जी और मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। एंड अनूप जी को शायद समझ ही नहीं आया उस वक्त कि ये क्या बोल रही है। एंड आई मीन ही कुडंट रिएक्ट, और शायद अगर वो रिएक्ट करते, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो हंसी मजाक में वो उस बात को टाल देंगे, पर वो उन्होंने किया नहीं और वो चीज़ वहीं पे रह गई ऐसे। आई थिंक वी वाज शॉक्ड और समथिंग। एंड सलमान सर ने हमें घर के अंदर डाल दिया। तो जब अंदर डाल दिया तो वो प्रैंक वैसा ही रह गया और हम वैसे ही घर में बिहेव कर रहे थे जैसे नॉर्मल जोड़ी होती है गुरु शिष्य की, वैसे ही बिहेव कर रहे थे। लेकिन आई थिंक घर में बहुत कंफ्यूजन हो गई थी इस चीज़ को लेके कि ये अनूप जी और जसलीन के बीच में क्या चल रहा है। बट वो एक गुरु एंड शिष्य का ही जोड़ी थी जो हम बिग बॉस के घर में हम जब गए थे। ओके, तो हम दीपक और सुरभि ने काफ़ी बार आपका कैरेक्टर असैसिनेट किया। इस चीज़ को लेके आपकी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी उनसे, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन दीपक एंड सुरभि ने जिस तरह से मेरे बारे में इतनी गंदी बात बोली थी, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था उस टाइम पर, विच वॉज एक्चुअली अनबिलीवेबल। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी गंदी बात बोलेगा मेरे बारे में जो उन्होंने बोली थी। उस पर रिएक्ट मैं क्या करती, मैं क्या बोलती, उससे ज़्यादा इंसल्टिंग मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता था। आई थिंक अगर वो मुझे उस वक्त गाली भी दे देते तो गाली भी शायद छोटी पड़ जाती जो उन्होंने बात बोली। बट आई एम हैप्पी कि इस चीज़ को एक गलत वे में उन्होंने जो बोला था उस पर एक्शन लिया गया। सलमान सर ने खुद ये बात उनसे कही कि जो आप ये बात कह रहे हैं, उस चीज़ के लिए सॉरी बुलवाया गया। आई एम ग्लैड कि लोगों ने इस चीज़ के लिए अपोज किया। कल रात को मैंने सारे वीडियोस देखे जहां लोग भी काफ़ी अपसेट थे उस चीज़ को देख के। एंड आई थिंक सुरभि एंड दीपक की तरफ से वो एक बहुत ही गंदा ट्रिक था शायद मुझे नीचा दिखाने का। सबसे बड़ी बात ये है कि सुरभि जो है वो इतनी फेक है, उनको समझ ही नहीं आता कि वो एक्चुअली क्या कहती है। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एपिसोड में वो रोमिल पे भी एक इल्ज़ाम लगा रही हैं, जिसमें वो कह रही है रोमिल उनके भाई हैं और सुरभि उनसे ये बात कह रही है कि ये कैसा भाई है, ये मुझे घूरता रहता है, मैं इसकी बहन हूँ और ये मुझे गलत ढंग से घूरता रहता है। तो ये अगेन वही सेम चीज़ रिपीट हुई। उन्होंने इतने गंदे वे में वो चीज़ बोली है कि रोमिल का रोना निकल गया, एक भाई बहन के रिश्ते को गंदा किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि सुरभि बिना सोचे समझे बात करती है। इस घर की सबसे फेक इंसान है सुरभि राणा और मुझे नहीं लगता वो डिजर्व करती है इस घर। रोहित और आपकी भी बहुत बहस हुई है, स्पेशली इस बात को लेके कि आप सिर्फ यहाँ पे मेकअप करती हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? आई विश हिम ऑल द बेस्ट। वो मैंने इतनी बदतमीजी किसी की नहीं सही जितनी मैंने रोहित की देखी है। एंड उन्हें बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतने ही बुरी तरीके से लथाड़ देते हैं या इंसल्ट करते हैं सामने वाले की। मेरी भी बहुत की है, मेघा की भी बहुत की है, और हर 5 मिनट में वो कहते थे तुम्हारा हफ्ता बहुत भारी है, तुम निकल जाओगे, एविक्ट हो जाओगे, इस तरह की बातें उन्होंने बोली हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता मैं उससे घर के बाहर
Literally, I have nothing to do. सलमान खान ने इस बार वीकेंड के बारे में ये कहा कि आप और मेघा बहुत चिल्लाते हो। मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें घर में हो रही थी, जैसे एक चीनी के टॉपिक के ऊपर जब हमने कहा था, और रोहित बहुत बड़े चोर है घर में, वो सब कुछ चोरी करते हैं, चीनी चोरी करना, बहुत छोटी शुगर फ्री चोरी कर लेना, तो वो बहुत अनोइंग होता है। बिकॉज आपके पास जो बिग बॉस की तरफ से जो बजट आता है उसमें आपको पूरा हफ्ता गुजारा करना है, और इस तरह की छोटी चीजें अगर होने लग जाए कि चीनी चोरी हो रही है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल किसी का भी बढ़ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने और मेघा ने रोहित को ये बात कही थी कि रोहित आप ऐसे मत करिए, अभी जो बजट आने वाला उसमें चीनी वीनी चोरी मत करिए। तो उसमें भी उन्होंने हमें मजाक में कहने लग गए, वो प्रोवोक करने लग गए हमें कि देखिए हम चोरी नहीं करेंगे, अगर हमने चोरी किया दीपक तो जसलीन एंड मेघा दोनों एविक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत सुनने में मैं बार बार सुन चुकी हूँ, एविक्ट हो जाओगे, हफ्ता भारी है, जाओगे, तुम्हारा निकल गया, तुम्हारा हो गया, फुटेज खाते हो। आई गॉट सो इरिटेटेड वहां पर मैं और मेघा कि वो आउटबर्स्ट भी होना जरूरी है, वो निकलना था एंड वो इस लेवल पे निकला कि मैं चीख के खुद रोने लग गई। आई डोंट थिंक मुझे रोहित की किसी स्टेटमेंट पे रोने की जरूरत भी है, बट वो ऐसा आउटबर्स्ट था कि वो इतना टाइम से सुनती आ रही हूँ, सांप के पेट वाला टास्क होने से तक, इतने एंड तक कि मेकअप करती रहती है, तेरे को टास्क का कुछ पड़ा नहीं है, मतलब इतना गिरा के उसने बिहेव किया है मेरे साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस टाइप के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं घर में, और मैं और मेघा एविक्ट हो गए। अमेजिंग, व्हाट डू आई से, कि अगर रोहित जैसा लड़का, दीपक जो किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, सुरभि, ये तीनों घर में रह रहे हैं, तो हम बाहर हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया भाई कि जो लोगों को पसंद नहीं आया। तो ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। दीपक और सुरभि हमेशा आपके कैरेक्टर के ऊपर जाते थे, और इस बात को लेकर आप तीनों में एक बार लड़ाई भी हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, रोमिन को भी सुरभि ने नहीं छोड़ा। बेसिकली वो क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट्स उनको मिलते हैं, दूसरों के पर्सनल पॉइंट्स, उनको इकट्ठा करते हैं और फिर एक ऐसी जगह यूज कर लेते हैं कि सामने वाला मतलब पानी कचरा हो जाए उसका वहां पर। उनको रियलाइज भी नहीं होता कि वो कितनी हर्ट करते हैं, वो टीज नहीं करते, वो सामने वाले को हर्ट करते हैं, इस हद तक उसको पिन डाउन करते हैं कि वो बेचारा टूट जाए। एंड आई थिंक मैंने प्रीवियस सीजन्स में ये चीज बिल्कुल भी नहीं देखी है। मैं क्या सोचकर आई थी और ये क्या हो रहा था उस घर में, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ऐसा आउटबर्स्ट होगा और इस तरह के झगड़े होंगे। फाइनली एक मैसेज आपके फैंस के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सबसे कि मैं एविक्ट तो हो गई हूँ 12th वीक में आके, बट आप लोगों ने मुझे जितनी बार मैं नॉमिनेट हुई हूँ, आप लोगों ने मुझे वोट किया, मुझे बचाया, और आपके सबके कमेंट्स पढ़ के, आपके रिव्यूज़ पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे इतना प्यार किया कि मेरे एविक्ट होने पे आपको इतना दुख हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, एंड थैंक यू सो मच। एंड मैं इसी तरह आपको एंटरटेन करती रहूँगी। हाँ।